डॉक्टर कमल गुप्ता 10 साल कैबिनेट मंत्री रहे हैं, 10 साल। वो एक डम्मी कैबिनेट मंत्री थे, डम्मी विधायक है और डम्मी ही रहेंगे हमेशा। वो एक डम्मी कैबिनेट मंत्री थे, डम्मी विधायक है और डम्मी ही रहेंगे हमेशा। 100 का 100% गलत है। वो चुनाव हारेंगे नहीं, उनकी चुनावों में जमानत जब्त होगी, उनकी चुनावों में जमानत जब्त होगी। जितनी भी जो रिपोर्टें हैं सब उनकी नेगेटिव गई है। उसके बावजूद अगर पार्टी ने उनको टिकट दिया तो इसका मतलब पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट है और हिसार की जनता को पार्टी मूर्ख समझती है। इसका मतलब हिसार में और डाबड़ा चौक के पास बीजेपी नेता तरुण जैन ने एक तरह से बगावत कर दी है डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट मिलने के बाद। और लाइव तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, बातचीत करेंगे और क्या कुछ फैसला है वो लिया गया है। और साफ तौर पर बगावती सुर एक तरह से नजर आ रहे हैं। कमल गुप्ता को टिकट मिलने के बाद एक तरह से नाराजगी जाहिर की थी और उसके बाद जो है लगातार इन्होंने आज बड़ा ऐलान एक तरह से किया है। क्या बड़ा ऐलान है, बातचीत करेंगे तरुण जैन से। के जिला उपाध्यक्ष तरुण जैन के आवास पर इस वक्त मौजूद है। लाइव तस्वीरें फिलहाल और इनके समर्थक पहुंचे हैं यहाँ पर। कोई बड़ा फैसला जो है फिलहाल है वो कर सकते हैं। और फिलहाल जो है आपको बता दें कि तरुण जैन ने जो है पार्टी छोड़ने का ऐलान है वो एक तरह से कर दिया है। बातचीत भी करेंगे तरुण जैन से और फिलहाल एक तरह से बधाई उन्हें जो है दी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो एक तरह से बातचीत भी करेंगे जो है तरुण जैन जी से। और क्या कुछ फैसला एक तरह से समर्थकों की मांग पर किया गया है और बात कह रहे थे ना वो तरुण जैन जी। हाँ चलो जी, तरुण जैन जी, तरुण जी क्या कह समर्थकों की डिमांड पर क्या कुछ आपने फैसला लिया? देखिए, मेरे जितने भी साथी थे, बड़े बुजुर्ग थे, सबका एक ही मत था कि हम चुनाव लड़े। तो हम चुनाव लड़ेंगे जी। किसके खिलाफ? हम खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हम जनता के लिए लड़ेंगे, जनता के लिए, हिसार की जनता के लिए चुनाव लड़ेंगे हम। जी। अब तो आपने पार्टी भी छोड़ दी है तो खुलकर आप जो बोलिए। मैंने क्या पार्टी से मुद्दा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा वही रहेगा, जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करवाना। क्या डॉक्टर कमल गुप्ता पूरा कर पाए? डॉक्टर कमल गुप्ता 10 साल कैबिनेट मंत्री रहे हैं, 10 साल। वो एक डम्मी कैबिनेट मंत्री थे, डम्मी विधायक है और डम्मी ही रहेंगे हमेशा। पार्टी ने जिस तरह से टिकट दी है क्या गलत फैसला है? पूरा 100% गलत है, 1% गलत नहीं, 100 का 100% गलत है। वो चुनाव हारेंगे नहीं, उनकी चुनावों में जमानत जब्त होगी। जैन साहब, जो ये फैसला आत्मघाती जो फैसला पार्टी ने लिया, इस पे क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, जब आप खुद ही अपने मुंह से अपने प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि आत्मघाती फैसला, जब आत्मघाती फैसला होता है तो ऐसे ही डिसीजन लिए जाते हैं। तरुण जैन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी का? नहीं, मेरे साथियों ने, जितने ने भी हमारे साथियों ने जो मुझे जो ताकत दी है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए दी है। पर्चा कब रहेगी? पर्चा हम अभी आज हमने डिसाइड किया है, चुनाव लड़ेंगे। अब बैठ के हम पर्चे की डेट भी डिसाइड करेंगे कि कब हम पर्चा भरेंगे। तरुण जी, अभी टिकट मिलने से सावित्री जिंदल पर भी मीटिंग हुई है हाउस पर और उन्होंने भी ऐलान किया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। नहीं, अभी सावित्री जिंदल जी ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और जनता की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने कहा जो जनता कहेगी वो फैसला होगा। वो फैसला मुझे नहीं लगता, अगर अब देखिए वो उनका निजी फैसला होगा, वो लेके तो मैंने तो मेरे साथियों से मिलके फैसला लिया है। तो क्या वो चुनाव मैदान में आती हैं तो क्या फर्क पड़ेगा चुनाव पे कमल गुप्ता पे तरुण? देखिए, ये काम हिसार की जनता ने करना है कि हिसार की जनता ने ये देखना है कि 24 घंटे उनके बीच में कौन रहेगा, किसके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, या ऐसे आदमी को चुनेंगे जो डम्मी कैंडिडेट हो। और आज के दिन मुझे लगता है जो सारी जो जनता है, जो लोग यही चाहते हैं कि युवा शक्ति आगे आए और अगले 10, 15, 20 साल का विजन लेके हिसार के लिए काम करें। सर, आप बीजेपी में रहे हैं, कई साल से बीजेपी में, क्या दबाव था ऐसा जो उनको टिकट दिया गया? देखिए, ये दबाव नहीं था, ये आत्मघाती कदम है। ठीक है, उनको पहली दफा टिकट दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बारी तो जो सर्वे रिपोर्ट है या आईबी की रिपोर्ट है या जितनी भी जो रिपोर्टें हैं सब उनकी नेगेटिव गई है। उसके बावजूद अगर पार्टी ने उनको टिकट दिया तो इसका मतलब पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट है और हिसार की जनता को पार्टी मूर्ख समझती है। इसका मतलब तो आपने अपना विरोध दर्ज करवाया था पार्टी में इसको? जी, मैंने आज से 10 दिन पहले मीडिया के माध्यम से भी विरोध दर्ज कराया था। जिला अध्यक्ष भी मेरे से आए थे, जिला अध्यक्ष को भी मैंने बता दी थी और मैंने जो प्रभारी रहे हैं उनको भी बता दी थी ये बात।
पार्टी में किसी से बात हुआ अभी आजकल में आपका? नहीं, आज मेरी पार्टी में किसी से कोई बात नहीं तरह से हुई। आपने बीजेपी पार्टी को आज छोड़ दिया है, ऐसे पूरे हरियाणा में कई नेताओं ने छोड़ा। सैकड़ों लोग आज इस्तीफा दे चुके हैं अभी तक, और सैकड़ों लोग शाम तक इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि जितनी भी टिकटों का वितरण हुआ है, जो पार्टी के जो वफादार नहीं है उन लोगों को टिकट दी जा रही है, तो इसलिए पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो रुष्ट है, परेशान है और दुखी होकर त्यागपत्र दे रहे हैं। धन्यवाद। ये थे तरुण जैन, जिनका साफ तौर पर ऐलान जो इन्होंने जो कर दिया है, एक तरह से डम्मी कैंडिडेट जो है बीजेपी पार्टी ने उतारा है। इनका साफ तौर पर कहना है डॉक्टर कमल गुप्ता जो है डम्मी कैंडिडेट है और जनता जो है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये आरोप सीधे सीधे जो है तरुण जैन ने लगाया। फिलहाल भीड़ जो है अब उनके आवास पर, उनके जो ऑफिस है वहाँ पर जो जुड़ चुकी है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जनता का यही फैसला है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़े, और इसको देखते हुए उन्होंने आज ऐलान कर दिया है। अब इन्होंने कहा है कि जल्द ही जो है नामांकन किया जाएगा और चुनाव के प्रचार जो एक तरह से शुरू कर दिया जाएगा। देखते रहिए सिटी तहलका।